we are going to deal with process. थर्मोडायनेमिक्स में प्रोसेस हम किसे कहेंगे? समझो सिस्टम स्टेट ए से स्टेट बी में जा रही है. A and B both are the states. System is going from state A to state B. A से B में जाते समय कुछ कंडीशंस हम कंसीडर कर सकते हैं, लाइक प्रेशर और टेम्परेचर और वॉल्यूम कांस्टेंट मेंटेन रखेंगे. कोई एक प्रॉपर्टी हम कांस्टेंट रख सकते हैं, अगर टेम्परेचर और प्रेशर और वॉल्यूम, ठीक है ना. तो ये जो ऑपरेशन रहेगा जिसके द्वारा सिस्टम चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अदर इज नोन एज प्रोसेस. एन ऑपरेशन by which system changes from one state to other is known as process. Different types of processes are given over there. पहला हम पढ़ाएंगे isothermal process. अब आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा, एग्जांपल्स हम लेंगे. पहला एग्जांपल बॉइलिंग ऑफ वाटर लेते हैं. हमने बीकर में वाटर लिया, इसे हम बॉईल करेंगे. जब वाटर बॉईल होता है उस समय टेम्परेचर कितना मिलता है आप सबको पता ही होगा. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस. ठीक है ना. से जब तक वाटर बॉईल होते रहेगा टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस फिक्स्ड रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. दो वी आर सप्लाइंग द हीट, हम हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे, उसके बावजूद भी क्या होगा, बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर फिक्स्ड रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट, देयरफॉर आइसोथर्मल. दूसरा एग्जांपल हम लेंगे, बीकर लेते हैं. बीकर में हम आइस क्यूब्स लेंगे. इन आइस क्यूब्स को हम मेल्ट करेंगे. मेल्ट कौन से टेम्परेचर पे होगा, 0 डिग्री सेल्सियस. आइस मेल्ट होता है एट व्हाट टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस. तो आइस मेल्ट होते समय टेम्परेचर बिल्कुल फिक्स्ड रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, एंड देयरफॉर प्रोसेस कॉल्ड आइसोथर्मल. Hence, remember well, in isothermal process, temperature remains constant. क्या constant रहेगा, temperature constant रहेगा. ठीक है. अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख लेते हैं. देखिए पहला कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा टी कितना रहेगा. डेल्टा टी स्टैंड्स फॉर चेंज इन टेम्परेचर. कितना रहेगा, ऑब्वियसली 0. टेम्परेचर कांस्टेंट है, वो चेंज इन टेम्परेचर 0. देन इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट रहती है. इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, और टेम्परेचर यहाँ कांस्टेंट है, इसलिए इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट, जिसके कारण डेल्टा यू कितना रहेगा, 0. देन हीट एक्सचेंज यहां हो सकता है क्या, तो देखिए यही एग्जांपल हम लेंगे. इस वाटर को जब तक आप हीट करते रहेंगे, ये वाटर जब तक बॉईल होते रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा. क्यों ऐसा, क्योंकि यहां से हीट एनर्जी कहां जाती है, सराउंडिंग में. दिस इज द सिस्टम एंड दिस इज द सराउंडिंग. तो कंटिन्यूअसली हीट जो हम सप्लाई करेंगे, दैट विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग. या कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है, हीट एनर्जी एब्सॉर्ब फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम. मतलब क्या होगा, हियर हीट एक्सचेंज इज पॉसिबल. हीट एक्सचेंज इज पॉसिबल.
Since heat exchange is possible, system thermally not isolated. System thermally isolated नहीं रहेगा because heat exchange takes place here. Heat exchange हो रहा, इसलिए यहां हम लिखेंगे बेटा Q not equals to 0. Q का मतलब हीट एनर्जी होता है, हीट एक्सचेंज हो रही इसलिए Q not equals to 0 रहेगा। देन इसके भी दो प्रकार है, कौन से देखिए जरा। पहला हम लेते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब आइसोथर्मल एक्सपेंशन कब होता है, कौन सा कंडीशन रहेगा, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है यहां पे, ठीक है ना। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन होते समय हीट एनर्जी, हीट एब्सॉर्ब्ड, तो याद रखोगे आइसोथर्मल एक्सपेंशन कब होता है, बाय एब्सॉर्प्शन ऑफ हीट। और दूसरा रहेगा आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब यहां क्या होगा, हीट रिलीज्ड। तो याद रखोगे हीट एनर्जी एब्सॉर्ब जब होती है आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा, और आइसोथर्मल कंप्रेशन में हीट एनर्जी रिलीज होती है। और दो प्रकार की प्रोसेसेस हम कंसीडर करेंगे। पहला रहेगा एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सो का मतलब क्या होगा, आउट, थर्म यानी हीट, तो यहां एक्सैक्टली क्या होगा, हीट रिलीज होगी, हीट रिलीज्ड टू सराउंडिंग। क्यों ऐसा, इसी के कारण क्या होगा, टेम्परेचर विल मेंटेन कांस्टेंट। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हीट एनर्जी रिलीज होती है, एंड दिस हीट रिलीज्ड हीट एनर्जी और दिस हीट एनर्जी विल बी रिलीज्ड टू द सराउंडिंग। क्यों, टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम कांस्टेंट। नेक्स्ट हम लेंगे लास्ट पॉइंट टाइप हियर, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडो का मतलब एक, थर्म मतलब हीट, हीट एब्सॉर्ब होगी इस रिएक्शन में। एब्सॉर्ब कहां से एब्सॉर्ब होगी, फ्रॉम सराउंडिंग। क्यों हीट एब्सॉर्ब होगी, टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम कांस्टेंट। तो इस प्रकार से आपको ये सभी फीचर्स याद रखना है। और एग्जांपल्स कौन से रहेंगे, बॉइलिंग ऑफ एनी लिक्विड। एग्जांपल में यहां लिख रहा हूं, पहला बॉइलिंग ऑफ लिक्विड, दूसरा मेल्टिंग ऑफ एनी सॉलिड, तीसरा फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड, चौथा इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड। तो इस प्रकार से देखिए, these are the examples of isothermal process. Thank you.